जी, तो अस्सलाम वालेकुम। मैं जो डिटेल्स है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि आपको 50,000 में उम्रा कैसे करना है और क्या अपडेट्स हैं और क्या आप कितने में फ़्लाइट्स ले सकते हैं, क्या होटल की बुकिंग है, क्या आपके उम्रे का वीज़े का ख़र्चा आ सकता है। तो इस वीडियो में सारी डिटेल मैं बताऊंगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ, फ्रेंडली बजट बताने वाला हूँ जिसमें आप 50,000 रुपये तक का इंशाल्लाह उम्रा कर सकते हैं। अब बहुत सौ के कमेंट ये आ रहे हैं कि आप भाई प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो भाई प्रैक्टिकल मैंने करा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्र पे से आ चुका हूँ, तभी मैं ये जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और सेकंड थिंग कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि भाई ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए है, उम्रे के नाम पर कुछ और हासिल कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं वो चीज़ चाहता हूँ जिससे उन लोगों को पता चल सके कि जो सऊदी अरेबिया की गाइडलाइंस हैं उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कि उन्होंने ऐसी अपडेट क्यों निकाली है 2025 के हज के बाद। उन्होंने ये अपडेट निकाली है कि जो भी उम्रा करने जाएगा 2025 में या 2026 में, तो उनके लिए ये है कि वो नुसुक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। नुसुक एप्लीकेशन में क्या है कि उसमें सारी एजेंसीज़ हैं, सारे पैकेजेस हैं जो आपको लेने पड़ेंगे और आप जो है उसके थ्रू उम्रा करेंगे। उसमें आपका वीज़े का खर्चा भी होगा, उसमें आपका होटल का भी होगा, उसमें आपका फ़्लाइट बुकिंग भी होगा, उसमें आपका वो सारा इंक्लूड होगा जो भी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ प्रोवाइड होंगी। उसमें आपका खर्चा बैठेगा कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का पर पर्सन का। तो ये जो वीडियो है, वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप खुद से जो है इंडिविजुअली उम्रा कर सकें। यानी कि अगर आपके पास पासपोर्ट है और आप वीज़ा लगाना चाहते हैं, तो वीज़ा लगाने से पहले आपको जो है होटल बुक करना पड़ेगा, जो कि सऊदी अरेबिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है कि पहले होटल बुकिंग होगी, उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई होगा। अब सेकंड थिंग की बात करते हैं कि जो लोग कह रहे थे कि भाई डिटेल क्या है पूरी बताओ, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह पूरी डिटेल बताने वाला हूँ मैं। सबसे पहले बात ये करते हैं कि अगर आप पैकेजेस लेते हैं या फिर कोई भी आप किसी भी एजेंट के थ्रू जाते हैं, तो एजेंट के थ्रू आप जाएंगे कम से कम पर पर्सन 80, 90 या 100, यानी कि 1.5 लाख तक का भी आपका खर्चा आ सकता है पर पर्सन का। ठीक है, तो ये पैकेजेस हैं जो आप पैकेज लेके जाते हो, और ये आपके अंदर एक वहम बैठा हुआ है कि अगर हम पैकेज नहीं लेते हैं, अगर हम कोई भी ग्रुप के साथ नहीं जाते हैं, तो हमें जो है बहुत परेशानी फेस करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बन रही है जो इंडिविजुअली उम्रा करना चाहते हैं, और इंशाल्लाह जो नहीं भी करना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख के जो है इंडिविजुअल उम्रा करेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि वो एक ट्रेंड चल चुका है, एक लोगों के दिमाग में फितूर बैठ चुका है कि आप अकेले हैं, आप अगर अपने बुजुर्गों के साथ अपने बुजुर्गों को भेज रहे हैं तो वो भी जो है 1 लाख में भेजेंगे तो वो पास में जाके उम्रा करेंगे या 50,000 भी देंगे। तो जैसा भी है और जिस एजेंट का जैसे भी बजट बन जाता है वैसे वो उस हिसाब से उनको बता देते हैं। लेकिन जो हमें फितूर है वो मिटाना पड़ेगा, हमें इंडिविजुअली उम्रा करना पड़ेगा जिसमें हमारा ज़्यादा खर्चा ना होकर थोड़ा सा खर्चा बैठेगा, वो भी 50,000 रुपये का। यानी कि अगर पर पर्सन 1 लाख रुपये खर्चा आ रहा है तो वो आपका 50,000 का आएगा। तो अब जो है अब बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट की। वो पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपको जो है वो होटल बुक करना पड़ेगा। अब आप कह रहे हैं ना तो फ़्लाइट हुआ है ना वीज़ा हुआ है, होटल बुक करके क्या करेंगे। तो भाई मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया की गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको होटल बुक करना पड़ेगा। मक्के में जहाँ भी आप होटल बुक करेंगे वो होटल बुक करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपका वीज़ा अप्रूव्ड होगा, यानी कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे तभी आपका जो वीज़ा है वो अप्रूवल आएगा। वो जब आएगा जब आप होटल बुक कर लेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको होटल कितने तक का मिल जाएगा। तो आप जो है काउंट कर सकते हैं कि मैं कितने का बताऊंगा, और फ्रेंडली बजट होगा 50,000 रुपये तक का। इंशाल्लाह इसमें आप जो है आराम से उम्रा कर लेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप देखिएगा कभी जो है हॉलीडे टाइम ना हो। हॉलीडे टाइम पे आपको फ़्लाइट्स भी महंगी मिलेगी और होटल्स भी आपको महंगे मिलेंगे। तो जब भी आप चूज़ करेंगे तो वो देखिएगा हॉलीडे टाइम ना हो कि आप अगर मक्के में होटल बुक कर रहे हैं तो मक्का में जो होटल बुक करेंगे आप अबराज अल मिस्क होटल है, जो कि आपको आराम से जो है बजट फ्रेंडली में पड़ जाएगा, जो मैंने आपको 6,000 रुपये बताया है। और अगर 4 बंदे जा रहे हैं, 3 बंदे जा रहे हैं, या फिर आपका ग्रुप कोई भी जा रहा है या आप सिंगल भी जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये होटल जो है आप सर्च कर लीजिएगा, मैंने इस पर साइड में फ़ोटो लगा दिए हैं
कि आप देख सकते हैं कि ये जो होटल है 5 स्टार होटल है और इसमें हर चीज़ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं रूम के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको ज़्यादा नहीं हरम से 2 किलोमीटर दूर पड़ने वाला है। सेकंड हम बात करते हैं मदीना में। तो मदीना में आप कौन सा होटल बुक करेंगे? मदीना में आप होटल बुक करिएगा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके नाम से आज भी मौजूद है, जो कि 1400 साल तक जो है वहाँ पर अभी भी उसी जगह पर फैसिलिटीज़ यानी कि हर चीज़ मुहैया कराई जा रही हैं और वहाँ पर होटल मौजूद है। तो इस होटल को भी आप जो है मदीने में बुक कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये भी आपको 5 स्टार होटल मिल रहा है। और अगर आपको कोई भी परेशानी लगती है कि अगर हम दूर होटल बुक कर रहे हैं और हमें पैदल जाना पड़ेगा हरम के लिए मदीने में या मक्के में, तो आपको बिल्कुल भी पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर जो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर तक के होटल हैं उसमें शटल सर्विसेज हैं, यानी कि फ्री बस सर्विसेज हैं, जिसमें आप अपनी नमाज के वक्त पर या फिर किसी वक्त पर अपनी बस में बैठें और आप हरम तक जा सकते हैं, हरम से फिर होटल आ सकते हैं। हर आधे घंटे में वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, फ्री शटल सर्विस, जो हर होटल पर प्रोवाइड है मक्का और मदीना के अंदर। तो 15 दिन के उम्रे में होटल का खर्चा 6000 रुपये का है। उसके बाद आपका आता है वीज़ा आप अप्रूवल करवाएंगे तो आपका उसमें खर्चा आएगा 15,000 रुपये का। लेकिन आप चेक करिएगा, वीज़े बहुत सारे हैं जिसमें आपको अपने 15 दिन के वीज़ा फ्रेंडली बजट में ऐड करना होगा, अप्रूव लेना होगा, वो है 15,000 रुपये का। 15,000 रुपये का वीज़ा जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा अब हम वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये भी डिटेल में आपको बताया था वीज़ा आप कैसे अप्लाई करेंगे। वीज़ा अप्लाई करने के लिए या तो आप वेबसाइट्स पर जा सकते हैं जहाँ पर आपको ई उम्रा का वीज़ा जो है वो आपको प्रोवाइड होगा, टूरिस्ट वीज़ा प्रोवाइड होगा। तो वहाँ पर आप जो है ई वीज़ा जो है अप्लाई करेंगे, जो कि उम्रे का वीज़ा होगा। और अगर आप नहीं जानते कैसे आपको उम्रे का जो वीज़ा है वो आपको बुक करना है या अप्रूव करवाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 1000 से 500 रुपये एजेंट को देने, एजेंट आपका जो है आराम से जो वीज़ा है वो वीज़ा लगा देगा और आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव हो जाएगा आपके एज़ पर होटल की बुकिंग पर। ठीक है, सेकंड हम बात कर लेते हैं आपके फ़्लाइट के बारे में। फ़्लाइट का जो आपका खर्चा है वो 20,000 रुपये का होगा। 20,000 रुपये यानी कि आने जाने के, तो यानी कि वन वे आपका बैठता 10,000 रुपये का। लेकिन इसमें आप कौन सी फ़्लाइट्स बुक करेंगे तो वो भी मैंने जो है चेक कर लिया है। वो फ़्लाइट्स आप बुक कर सकते हैं, या तो आप कतर एयरवेज़ चुनेंगे या एतिहाद की सबसे बेस्ट और मिडिल ईस्ट की अच्छी दुबई के बाद एतिहाद है जो सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है अपने एयरलाइंस के अंदर। तो 20,000 रुपये के अंडर में आप अपनी फ़्लाइट्स बुक कर सकते हैं। तो अभी आप जो है जोड़ सकते हैं, आपका जो बैठ रहा है बजट फ्रेंडली जो मैंने आपको बताया है, होटल का, फ़्लाइट का और वीज़ा का। तो टोटल आपका बैठा है 6,000 रुपये का आपका होटल हो गया और 20,000 का आपका हो गया है फ़्लाइट का टिकट, और वीज़ा आपका हो गया 15,000 रुपये का। ये चीज़ आप प्रोवाइड करेंगे, आपका 41,000 अप्रोक्स आ रहा है, जिसमें अभी भी 9,000 रुपये बचे हुए हैं। अब ये जो 9,000 हैं इसमें आप देखो क्या खर्चा कर सकते हो। इसमें आप खर्चा कर सकते हो कि आप हरम उतरोगे, आप जद्दा एयरपोर्ट पे उतरोगे या मदीना एयरपोर्ट पे उतरोगे, वहाँ से आपको टैक्सी मिलेगी और टैक्सी शेयरिंग में भी जाती है, वैसे भी जाती हैं। वो आपसे 100 रियाल मांगेंगे या फिर 80 रियाल मांगेंगे, लेकिन आपको 40 से 50 रियाल में वो आपके होटल पर, और या फिर आप हरम उतरना चाहें तो इंशाल्लाह आपको मक्के में भी उतार देंगे। तो यहाँ से आपको 40 से 50 रियाल अगर आप जोड़ दें तो वो भी इंशाल्लाह आपके काउंट हो जाएंगे उसी में जो आपके 9,000 रुपये बचे हुए हैं। अगर हम जोड़ते हैं आपके 40 रियाल में आपको टिकट मिली है, तो 40 और आपका जो है टोटल अमाउंट बढ़ जाता है 920, यानी कि 920 रुपये में आपको जो टैक्सी है वो पड़ जाती है। और सेकंड आपका जो और खर्चा आएगा वो आपके खाने में आएगा। खाने का अगर आप लेके चलेंगे तो उसमें भी आप जो है अप्रोक्स 6, साढ़े 6, 7,000 रुपये का खर्चा लेके जा सकते हैं, मदीने में भी और मक्के में भी, क्योंकि वहाँ पर अगर आपको कुछ भी खाना होगा तो वो खर्चा आपका उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये वो सारी डिटेल्स हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं।
और सारा अमाउंट भी मैंने जोड़ दिया है। आपका जो अमाउंट है वो जुड़ा है 42,000 रुपये, ठीक है। और 42,000 यानी कि खाने को लगा उसको टैक्सी के लगा के हो गए, और आपके 7,000 रुपये वो, यानी कि 49,000 का मैंने आपको पूरा अप्रोक्स फ्रेंडली बजट फ्रेंडली जो है डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है मैंने आपको। जो बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, नहीं बता पाएंगे और व्यूज़ लेने के लिए हैं या फिर पागल बना रहे हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। हम भी उम्रा करके आए और वही डिटेल्स आपको बता रहे हैं जिसमें किसी और का कोई नुकसान ना हो और वो फ्रेंड बजट जो बजट फ्रेंडली उसका उसमें वो उम्रा कर सकें। क्योंकि एजेंट्स को आप 1 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार हैं कि हमें जो है पास में मिल जाए, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो भाई जाहिर सी बात है कि आपके पास अगर पैसे ज़्यादा है तो आप दे सकते हैं, लेकिन 1 लाख में 2 बंदों का इंशाल्लाह उम्रा हो सकता है, 50,000 में पर बंदा। तो भाई और भी जो डिटेल्स है मैं प्रॉपरली एक होटल पे भी बनाने वाला हूँ, तो होटल में आपको बताऊँगा, मदीने में भी और मक्के में भी इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जो भाई उम्रे पर जाना चाहते हैं अंडर 50,000। अगर उनको कोई भी खर्च नहीं करना है, कोई भी खर्चा नहीं करना है, तो इंशाल्लाह वो अंडर 50,000 अपना उम्रा परफॉर्म कर सकते हैं। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम।